हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं देखो आप लोगों को अम्ल और क्षार की प्रबलता और दुर्बलता यानी कि इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे कि इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि ये कौन सा प्रबल यानी कि अम्ल होता है, कौन सा क्षार होता है, अगर अम्ल भी है तो दुर्बल है या प्रबल है। ठीक है, तो क्षार है कि दुर्बल है, क्षार या प्रबल क्षार है, तो इन चीज़ों को हम इस वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी लोग कॉपी और पेन को लेके बैठ जाएं। हम जो भी आपको बताएंगे वो भी सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे और अच्छी तरह से बता रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं अच्छी तरह से इसको ध्यान देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कि तत्वों की प्रबलता यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स या मैटर्स। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे हमारे तत्व कौन कौन से हमने दो लेते हैं, एक अम्ल का और एक क्षार का। हमारा चैप्टर ही चल रहा है अम्ल क्षार तथा लवण यानी कि अम्ल और क्षार। तो इसमें भी हम जो भी तत्व पढ़ेंगे वो कौन से होंगे हमारे, या तो अम्ल होगा या क्षार होगा। ठीक है ना, अम्ल होगा या क्षार होगा। तो इन्हीं की हम प्रबलताओं को देखेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, क्या नाम था उनका, सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने 1909 में, कितना 1909 में इन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने ये देखा कि सभी जो हमारे अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, त्यागते हैं, तथा क्षार जो है वो OH आयन देते हैं, अम्ल H आयन देते हैं। अम्ल क्या करते थे, H आयन देते थे, क्षार क्या करते थे, OH आयन देते थे। तो इन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने ये देखा कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो H आयन तुरंत दे देते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो OH आयन तुरंत दे देते हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो OH आयन जल्दी नहीं देते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो OH आयन जल्दी नहीं देते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाई जिसे कहते हैं pH पैमाना। एक उन्होंने मेजरमेंट बनाया, या नहीं कि इसको मापने के लिए कि कौन सा जल्दी देता है, कौन सा देर में देता है H आयन, अगर देता भी है तो किस हिसाब से देता है, यानी कि इसका रंग क्या होगा। ठीक है, यानी कि उनको रंगों के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो उन्होंने ही यानी कि सोरेनसन ने जो पैमाना दिया उसी को कहा जाता है pH पैमाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं pH स्केल। क्या कहते हैं इसे, pH स्केल। ठीक है ना, तो देखो यहां पर सबसे पहले pH होता क्या है, P का मतलब होता है पोटेंज, POTENZ, पोटेंज। ये कहां का, जर्मन यानी कि जर्मनी का एक शब्द है। पोटेंस ये क्या है, जर्मनी का एक शब्द है। इसमें यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर। पोटेंस, P फॉर क्या होता है, पावर, यानी कि क्षमता, कितनी इसकी क्षमता है, कितनी इसकी, यानी कि H की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। H फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन, P फॉर पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, हिंदी में कहेंगे तो हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता, क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, तो इन्होंने, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले क्या है प्रबलता के बारे में, सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 में एक स्केल दिया है कि अम्ल क्षार के बारे में बताया है कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। अम्ल भी होगा तो दुर्बल होगा या प्रबल होगा, क्षार होगा अम्ल दुर्बल होगा या प्रबल होगा। उसके बारे में उन्होंने एक संबंध दिया है, एक स्केल दी है, उसको कहते हैं pH पैमाना। ठीक है, अब ये कैसी होती है अभी हम बताते हैं। pH पैमाना, इसमें PH आया, यानी कि P का मतलब होता है, जर्मनी का एक शब्द होता है पोटेंज, इसका मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर, यानी कि, और H फॉर होता है हाइड्रोजन, इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में कहेंगे तो हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है ना,
कोई समस्या इसमें? ठीक, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करें। इन्होंने क्या किया था कि एक स्केल बनाई, इन्होंने इस तरह का एक पैमाना बनाया कि जिसके 14 भाग किए। कितने भाग किए? 14 भाग थे, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितने भाग किए इन्होंने? 14 भाग किए। ठीक है, कितने भाग हुए? 14। देखो 1 से 14 तक हमने लिख दिया, इस तरह का था। ठीक है, और उन्होंने यानी कि इसके जो मिडिल में होता है, सबसे मध्य में, ना इधर का ना इधर का, बिल्कुल बीच का, यानी कि जैसे कि हम कह रहे थे आपको न्यूट्रलाइजेशन में, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बताया था, ना अम्ल ना क्षार, यानी कि बीच का, उसे क्या कहते थे हम? उसी अभिक्रिया को ना तो अम्ल वाले ना क्षार की रहे, उसे उदासीन कहते, यानी कि उदासीन अवस्था कहते थे। तो ये क्या होता है आपका? उदासीन पॉइंट। ये 7 होता है, इस पे क्या होता है? कोई भी तत्व तो उदासीन अवस्था में होता है। क्या होता है? उदासीन अवस्था में होता है। ठीक है ना, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ना तो प्लस का, यानी कि ना तो अम्ल में ना क्षार में। और 7 से अगर कम है, 7 से कम है तो ये सब क्या होते थे? अम्ल। 7 से कम वाले अम्ल, और 7 से अधिक वाले क्या होते थे? क्षार। 7 से कम वाले क्या होते थे? अम्ल, और 7 से अधिक वाले क्या होते थे? क्षार। ठीक है ना, फिर से सुन लो। 7 पे क्या है हमारा? उदासीन पॉइंट। 7 पे क्या उन्होंने बताया कि ये यहां पर जो 7 पे है, ना तो उनमें अम्ल की, यानी कि ना तो वो अम्ल की तरह कार्य करते हैं, ना वो क्षार की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, वो दोनों, यानी कि अगर उसको अम्ल, उसमें अम्ल मिला दिया जाए तो अम्ल की तरह, और अगर क्षार मिला दिया जाए तो क्षार की तरह वो कार्य करता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया, इसे उदासीन, यानी कि उदासीन बिंदु। ये क्या होता है? उदासीन बिंदु। ठीक है ना, उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट। इससे इधर वाले यानी कि 7 से कम वाले जितने भी थे वो सब अम्ल हैं, और 7 से ज्यादा वाले सब क्या थे? क्षार थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो पीएच वैल्यू थी, उन्होंने अगर इससे कम के लिए गए तो वो अम्ल की तरह कार्य किए, और 7 से अधिक वाले सब क्षार की तरह कार्य करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है ना, और उन्होंने ये भी देखा कि जैसे जैसे 7 से पीएच वैल्यू गिरती है, जैसे जैसे 7 से अगर पीएच की वैल्यू गिरती है तो हमारी जो अम्लीयता है, यानी कि अम्ल का जो गुण है, अम्ल का गुण वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। अम्लीयता क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना, फिर से सुनो। अगर 7 से नीचे की तरफ गिरते हैं, यानी कि नीचे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, यानी कि 0, इनके बीच में जो हमारे तत्व होंगे उनकी पीएच वैल्यू जब इतनी होगी, यानी कि 0 से, तो वो अम्ल की तरह कार्य करेंगे, और इनकी जो अम्लीयता होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। यानी कि सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो हाइड्रोजन आयन ये जल्दी से त्याग देते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जितने अभी हमारा पीएच वैल्यू कम होगी उतनी ही जल्दी से हाइड्रोजन आयन त्यागेंगे। ठीक है ना, और जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कठिनाई से त्यागेंगे। तो वहीं इधर से अब देखो 7 पे तो हमारा उदासीन है। अगर 7 से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, फिर से सुनो, 7 से यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी क्षारीयता, यानी कि जो ये सब क्या होते हैं? क्षार की तरह कार्य करेंगे। ठीक है ना, क्षार की तरह। तो इसकी क्या होगी? क्षारीय गुण, यानी कि क्षारीयता। क्षारीयता का मतलब होता है क्षारीय गुण। ठीक है ना, क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना, क्षारीयता क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी इनकी जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर वो क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इधर इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि क्षार वही होते हैं जो क्या होते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है ना, जो OH आयन देते हैं।
तो अगर हम जैसे ही 7 से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो ये OH आयन उतनी ही जल्दी से क्या होंगे, त्यागेंगे। जितनी जल्दी से OH आयन त्यागेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्षार है वो हमारा कैसा, प्रबल है। कैसा है, प्रबल है। ठीक है ना। इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगी और क्या होता है, इनकी प्रबलता बढ़ती है। प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं इनकी स्ट्रेंथ यानी कि इधर से इधर जाने पे अम्लता बढ़ती है तो इनकी भी प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता इधर बढ़ती है और इधर से इधर जाने पर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक। आगे देखो कि हमारा जो 7 पे यानी कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारा 7 यानी कि जिनका pH वैल्यू कितनी होती है, 7। जैसे कि हमारा है जल। क्या है, जल यानी कि वाटर। इसकी pH वैल्यू क्या है, हमारी 7 होती है। कितनी, 7। pH वैल्यू कितनी है इसकी, 7। pH मान कितना है, 7। अब 7 है तो ना तो ये अम्ल की तरह कार्य करता है ना ये क्षार की तरह कार्य करता है। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, इन दोनों की तरह, यानी कि अम्ल की भी तरह और क्षार की तरह। जैसे में पहुंचा दिया जाए यानी कि अगर इसमें अम्ल डाल दिया जाए तो अम्ल की तरह और अगर क्षार डाल दिया गया तो क्षार की तरह। ठीक है ना। फिर से सुनो, अगर पानी में हमने अम्ल मिला दिया है तो अम्ल की तरह और अगर क्षार मिला दिया है तो क्षार की तरह कार्य करेगा। ठीक है। ऐसा ही जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा जो कि कुछ नहीं जानता है, अगर उसको अच्छे माहौल में रखोगे तो उसमें अच्छे गुण आएंगे और अगर उसे खराब माहौल में रखोगे, बेकार माहौल में रखोगे तो उसमें बेकार गुण आएंगे। तो वैसे ही है बिल्कुल सेम हमारा जल। अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो अम्लीय गुण आएंगे, अगर क्षार को डाल दिया है तो क्षारीय गुण आएंगे। ठीक है ना। तो क्षारीय गुण आएंगे। जैसे कि एक बच्चे में होता है, अगर उसको अच्छी जगह पे शिक्षा देंगे तो अच्छी शिक्षा आएगी और अगर गलत शिक्षा देंगे तो गलत शिक्षा आएगी। ठीक है ना। तो ये था आपका यानी कि तत्वों की प्रबलता, अम्ल और तत्वों की प्रबलता। ठीक है। अब इसमें देखो और बताते हैं, इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य होता है, देखो जैसे कि इसको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसी तरह से इसे कहते हैं OH निगेटिव, यानी कि बड़े ब्रैकेट में OH और उस पर निगेटिव लगा दो, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। H पॉजिटिव यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर अगर हमने H पॉजिटिव लिख दिया है, H पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। और अगर OH निगेटिव बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है। ठीक है। अगर इधर से इधर यानी कि 7 से नीचे की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। कि सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखो क्योंकि अम्लीयता क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ेगी इसका मतलब है हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी। जब हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी इसका मतलब है हाइड्रोजन जल्दी से त्याग देगा। जितनी जल्दी हाइड्रोजन त्याग देगा इसका मतलब है कि यह उतनी ही जल्दी कार्य करेगा। जितनी जल्दी कार्य करेगा, रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब है कि यह उतना ही ज्यादा सांद्र होगा, गाढ़ा होगा। तो इसी तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, यहां पर बढ़ती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन उतनी जल्दी से ये त्याग देगा। ठीक है। फिर से सुन लो, अगर इस पे अम्लीयता बढ़ेगी, जैसे जैसे इधर से जाते हैं अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ेगी तो वैसे ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है। इसी तरह का बिल्कुल सेम इसका उल्टा इधर होता है। इधर क्या होता है, जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं, 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो बड़े कोष्ठक के अंदर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी।
धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहां पर भी हमारी जो क्षारीयता है, यानी कि जो क्षारों की प्रबलता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब है कि क्षार जितनी ही जल्दी से क्या होंगे? OH आयन देंगे, और जितनी जल्दी से OH आयन देंगे तो इसका मतलब है उतनी ही ये क्या है? रिएक्टिव है, यानी कि उतनी ही जल्दी ये क्या कार्य करते हैं, और जितनी जल्दी कार्य करेंगे तो उतनी ही इनकी प्रबलता अधिक होगी और उतनी ही इनकी सांद्रता अधिक होगी। उतनी ही इनकी क्या होगी? सांद्रता अधिक होगी। ठीक है ना? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? तो आज ये देखो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि पीएच पैमाना क्या होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? पीएच मान, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर यानी कि पी का वैल्यू, वैसे पी का मतलब क्या होता है? किससे लिया गया है? ये जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका शब्द मतलब क्या होता है? क्षमता, यानी कि पावर। क्या होता है इसका मतलब? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और एक यानी कि और ये दिया किसने था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और कब दिया था? 1909 में दिया था। ठीक है ना? और इसके बाद यानी कि जो 7, अब इन्होंने एक पीएच पैमाना दिया है जिसपे 14 तक काउंटिंग होती है। अगर 7 से नीचे है तो अम्ल है, 7 से ऊपर है तो क्षार है, बीच वाला हमारा उदासीन है। ठीक है, अगर हम उदासीन में अम्ल को मिला देंगे तो अम्ल होगा, अगर क्षार मिला दिया तो क्षार बन जाएगा। इधर यानी कि 7 से नीचे की तरफ जाने पर अम्लता बढ़ती है और 7 से अधिक जाने पर अम्लता क्या होगी? यानी कि क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी। अब क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। एक ही चीज बढ़ सकती है, या तो अम्लीयता या क्षारीयता। तो इधर से यानी कि 7 से अधिक जाने पर क्षारीयता क्या होगी? घटेगी, वो सॉरी बढ़ेगी, और अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। 7 से कम जाने पर अम्लीयता बढ़ती है तो क्षारीयता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसी तरह से ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आराम से याद कर लेना। इसी के सहारे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।